शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 30 तारीख से शुरू होगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात कर लेंगे, पूछ लेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं बोर्ड ने इस बार की हैं। हालांकि एग्ज़ाम, क्योंकि पहले कोरोना काल था, कोरोना काल में एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, इस बार जो है एग्ज़ाम होंगे। सर, क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं बोर्ड के द्वारा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 30 मार्च से 27 अप्रैल तक हो रहा है। 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक रहेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक रहेंगी। उसके तहत शनिवार इतवार को हमने सभी जिला केंद्रों पर हमारे प्रश्न पत्र पहुँचा दिए हैं। वो उनके साथ हमारी प्रश्न पत्र जो उड़न दस्ता है वो भी साथ चला गया है और प्रत्येक जिला केंद्र पर 1-4 की गार्ड की सुरक्षा में सभी प्रश्न पत्रों को रखवा दिया गया है। आज सोमवार को पूरे हरियाणा भर में 1547 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन सब के सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्ति कर दी गई है और कल में सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ ने अपने अपने स्कूल से रिलीव होकर आकर के कल 10 बजे से अपने ज्वाइनिंग देनी है और परसों से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। सर, परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो कितने स्टूडेंट जो है इस बार परीक्षाएं देंगे? हालांकि जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है उस माहौल के हिसाब से, हालांकि धारा 144 की बात भी बोर्ड ने की थी कि नकल रहित परीक्षा होगी, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और डीसीज को क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, अन्य अधिकारियों के द्वारा भी और हम सब ने भी निवेदन किया है कि भी धारा 144 के प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर लगाई जानी है और परीक्षा केंद्र के बाहर जो फोटोस्टेट की मशीन है उस दुकान को भी बंद करवाया जाना है। ऐसा निवेदन हमने सभी जिला उपायुक्त महोदयों से किया है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस की व्यवस्था रहे उसके लिए भी निवेदन हमने सभी एसपी से और एडीजीपी साहब से भी किया है। सर, बच्चों की बात की जाए, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं बोर्ड ने कि कितनी देर पहले आना है, किस तरह से रोल नंबर लेकर के जाने हैं, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए रहेंगी? सर, प्रत्येक विद्यार्थी का जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर लिखा गया है कि 12 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है और 12:30 बजे से 3 बजे तक की परीक्षा होगी। सबसे पहले उनको सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा जो 40 अंक का होगा। 1 घंटे के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा जो भी 40 अंक का होगा और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी ये हिदायत दी गई है कि 12:15 बजे के बाद किसी अपरिहार्य परिस्थितियाँ हों तो ऐसे परीक्षार्थियों को ही 12:15 बजे तक अनुमति दी जानी है, नहीं तो सभी परीक्षार्थियों को 12 बजे तक आने के लिए कहा गया है। सर, अगर छात्रों की बात की जाए, कितने छात्र जो हैं इस परीक्षा के अंदर भाग लेंगे, कितनी फ्लाइंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं और आपकी जो फ्लाइंग होगी वो कितनी रहेंगी, कहाँ कहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ जो हैं पूरे प्रदेश भर में की गई हैं? लगभग 6,68,000 विद्यार्थी पूरे हरियाणा भर में 10वीं 12वीं की परीक्षा देंगे और इन सब के सुचारू संचालन के लिए 372 प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जिसमें 22 जिला उपायुक्त के उड़न दस्ते रहेंगे, 22 चेयरमैन के उड़न दस्ते रहेंगे, 22 वाइस चेयरमैन के उड़न दस्ते रहेंगे, 22 बोर्ड सेक्रेटरी के उड़न दस्ते रहेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 372 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। और स्कूलों की अगर बात की जाए, जहाँ जैसा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए? क्योंकि छात्र आएंगे तो कितनी देर पहले उन्हें एंट्री दी जाएगी? पानी की बात की जाए, क्योंकि पहले कोरोना काल की बात की जाती थी, हालांकि सारी स्थितियाँ रिमूव कर दी गई हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर बोर्ड ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? सर, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक वाटरमैन, जिसको बोला जाएगा कि पानी पिलाने वाला रहता है, और एक सफाई कर्मचारी और एक 4th क्लास कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है और उसमें प्रत्येक जो सेंटर चीफ सुपरिटेंडेंट रहता है उसको हिदायत है कि अपने स्टाफ को जो परीक्षा का समय है या प्राइवेट स्कूल है तो अपने मैनेजमेंट को उस परीक्षा के समय में विद्यालय में रहने की अनुमति नहीं है, ये उनको इंस्ट्रक्शन लिख करके भेज दिया गया है। ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह, जिनका कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए पूर्ण इंतजाम जो हैं बोर्ड ने कर लिए गए हैं। हालांकि फ्लाइंग भी जो है भेजी जाएगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि धारा 144 भी लगाई जाएगी ताकि जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं उनको समय पर बंद करवाया जाए। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।